धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के मामले में भूपाल सागर के बाजार रहे बंद, उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। कस्बेवा सेओ ने आरोपी के मकान के बाहर एवं बस स्टैंड पर किया प्रदर्शन, नारेबाजी भी की। खबर चित्तौड़गढ़ जिले के भूपाल सागर से, जहां कस्बे में बार बार धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के मामले में भूपाल सागर के बाजार रहे बंद। कस्बेवा सेओ ने आरोपी के मकान के बाहर एवं बस स्टैंड पर किया प्रदर्शन, नारेबाजी भी की। चित्तौड़गढ़ से एडिशनल एसपी मुकेश सांखला, सीनियर आरएएस अधिकारी कैलाश गुर्जर, उपखंड अधिकारी पुनित गैलरा, कपासान डीवाईएसपी हरजीराम यादव, सीआई रतन सिंह, तहसीलदार अपूर्व गौतम, भूपाल सागर थानाधिकारी लादूलाल खटीक, राशमी थानाधिकारी देवेंद्र, आकोला थानाधिकारी रमेश मीना सहित 5 थानों का पुलिस जाब्ता रहा तैनात। स्थानीय सरपंच प्यारचंद भील, उप सरपंच विजय अग्रवाल सहित सर्व हिंदू समाज द्वारा महाराणा भूपाल सिंह बस स्टैंड पर तहसीलदार गौतम को उपखंड अधिकारी के नाम का सौंपा ज्ञापन। ज्ञापन में असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की मांग करते हुए आरोप लगाया कि अभियुक्त कमरुद्दीन मुसलमान का पौत्र या दोहिता द्वारा जुलूस में एकत्रित लोगों पर थूक दिया, जिससे उनकी धार्मिक भावना आहत हुई है। साथ ही अभियुक्त द्वारा किए गए नाजायज कब्जे को हटाने की भी मांग, साथ ही समुदाय विशेष के लोगों द्वारा महाराणा प्रताप सकल पर नाजायज कब्जा तथा 64 जोगनिया के पास तालाब की पाल भी नाजायज कब्जे को हटाने की मांग की। साथ ही आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने की मांग की है। इधर पुलिस ने भी शांति व्यवस्था के लिए काफी समझाइश की। जैसे तैसे मामला तब जाकर शांत हुआ कि एसडीएम गैलरा एवं एडिशनल एसपी ने लागों को आश्वस्त किया कि अपराधियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। सर, ये घटनाक्रम क्या हुआ था? ये घटनाक्रम जैसा कि आपको भी एडिशनल एसपी साहब ने बताया था, कल जुलूस के दौरान किसी एक पक्ष ने कुछ ऐसी गतिविधि कर दी थी जिस वजह से लोगों में आक्रोश था, तो संबंधित कानूनी धाराओं में उसमें मुकदमा भी दर्ज कर लिया है, कार्रवाई की जा रही है और लोगों से ज्ञापन भी ले लिया गया है। व्यापार मंडल ने जो बंद का आह्वान किया था, शांतिपूर्ण तरीके से उनका बंद भी सफल हुआ और साथ ही अभी दुकानें बहुत सारी खुलवा दी है। अब किसी तरह का कोई आक्रोश नहीं है और कानून के अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, ये जो कल एक मामला हुआ था उसमें आज लोगों ने व्यापार बंद रख के प्रदर्शन किया था, क्या सर जानकारी इस बारे में? कल कोई ऐसी घटना हुई थी जुलूस के दौरान, तो उस पर प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था थाना भोपाल सागर पे और उस पर जो मुलजिम है उसको अरेस्ट कर लिया गया। लोगों ने अपनी भावनाएं प्रदर्शित करने के लिए आज ज्ञापन दिया था। ज्ञापन उन्होंने शांतिपूर्ण दिया था और एसडीएम साहब के यहाँ ज्ञापन ले लिया गया था और अब हमारी आप लोगों से वार्ता भी हो गई थी। समाज के जो सम्राट लोग हैं उनका ज्ञापन तक प्रोग्राम था। हम उस पर कठोर कार्रवाई कर रहे हैं और उस पर अच्छी कार्रवाई करेंगे और आपसे भी निवेदन है कि आप सब व्यवस्था बनाए रखें, क्योंकि ये कस्बा अपना ही है, आप ही लोगों को रहना। हम तो केवल बाहर से चित्तौड़गढ़ से व्यवस्था बनाएंगे रखने के लिए आए हैं। तो आप सब लोगों का भी धन्यवाद, जो सभी समाज के मोहतबीर लोग आए थे। उन्होंने अच्छे से अभी एसडीएम साहब की और हमारे एडीएम साहब हैं उनके नेतृत्व में एक मीटिंग का आयोजन हो गया था और जिनमें सभी पक्षों पर सहमति हुई है। रही बात उसकी, जो कल्प्रिट है उस पर कठोर कानूनी कार्रवाई। ठीक है, बाकी आप एसडीएम साहब से, एडीएम साहब में एक बात मेरा ये कहना है कि कोई फालतू की अफवाहों पे ध्यान नहीं देवे। आप प्रशासन और पुलिस से उस चीज़ की वेरीफाई कर ले, क्योंकि कई बार जो मिस वाले लड़के हैं, जो बदमाश टाइप के लड़के हैं, वो माहौल ख़राब करने के लिए सोशल मीडिया पे अनर्गल बातें चला देते हैं। तो आप लोग इन चीज़ों पे रिएक्ट नहीं करें, उसकी सच्चाई जाने। उसके बाद आपको कहीं दिक्कत आ रही तो एसडीएम साहब है, हमारे डिप्टी साहब है, थानाधिकारी महोदय हैं, तो आप इनसे पहले चीज़ का सत्यता जांच कर लें। कुछ लड़के हमारी सूचना में आए थे कि कुछ बाहर के लड़के बदमाशी कर सकते हैं, तो हम उन पर नज़र रखे हुए हैं और हमें जरूरत पड़ी तो हम उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। धन्यवाद। हमारे एडीएम साहब और एसडीएम साहब के साथ मिलकर कानून व्यवस्था बनाए रखना हमारी पहली प्राथमिकता है, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाए। धन्यवाद। शिव फर्नीचर हाउस, हमारे यहाँ पर सोफा, अलमारी, डबल बेड जैसे विवाह संबंधित सभी सामग्री होलसेल रेट पर उपलब्ध हैं। पता शिव फर्नीचर हाउस, शनि महाराज रोड, अकोला।